घसीटा ना, जमीन पे लाया। मैं तो वही कह रहा हूं, और भी करना चाहिए था। ये तो ममता बनर्जी बहुत डिसेंट है, केरला मॉडल करना चाहिए था। जिस दिन तहसीन मुख्यमंत्री बनेगा और इस तरह की हरकतें कोई एजेंसी की, उस दिन रूबिका जी आपके शो में देखना मुख्यमंत्री क्या करेगा। अच्छा तहसीन जी, ऐसे होगा, मुख्यमंत्री बनने के ऐसे पहले होगा, एक आप वेट एक करोगे। एक प्रश्न है, उसका जवाब दे प्लीज दीजिए। तहसीन पुनावाला, आप जिस पार्टी को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी में प्रवक्ता तो आप बन नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं जिस दिन तहसीन पुनावाला मुख्यमंत्री बन जाएगा तो डिसाइड कीजिए ना, फिर देन चूज अ बेटर पार्टी। अपनी पार्टी भी चालू करूंगा, उसमें थोड़ी बनना है। अच्छा, हाँ, उसमें बनता तो आपके शो में फिर नहीं, तो आइडियोलॉजी उनकी लेकर चलेंगे अपनी पार्टी। तो आपको बॉयकॉट करते हैं। नाउ वी आर नॉट हियर टू डिस्कस तहसीन पुनावाला, वी विल डिस्कस तहसीन पुनावाला सम अदर टाइम। लेकिन शुभ्रास्ता कुछ पूछना चाहते हैं। आपने बोला तो मैंने कहा और भी स्टक होना है। तहसीन, मैंने वो बोला। मेरे इतने मतलब मेरे 15 चुनावों का अनुभव है, एक चुनाव में हारी नहीं हूँ। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रही हूँ, इतना सेंसिटिव डेटा कि आपके चुनाव आपके कैंडिडेट्स कौन होंगे, ये किसी भी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के ऑफिस में ऐसे ही फेंक करके ये डेटा पड़ा हुआ नहीं रहता है। इट जस्ट डजंट हैपन। आप टिकट देने के एक रात पहले तक तो कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि हमें खड़ा किया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? No, you're क्या right. आर यू नॉट अवेयर कि किस मैं तरीके वही की बता रहा अटकलें हूं। लगाई जा रही शुभ्रास्ता, I'll explain to you क्या था। बोल Just रहे 10 हैं। seconds। और दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं, चलिए मैं आपकी बात मान लूं, एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं शुभ्रास्ता, कि ममता बनर्जी ने किस विधानसभा से किसको लड़ाना था, ये डेटा दिया हुआ था आईपैक को। आईपैक जो भी हो, आईपैक के सारे सर्वेस खत्म हो गए इतने दिन पहले, सब कुछ सही बात है, दे हैड प्रिपेयर्ड द लिस्ट। ये इतने बिकाऊ लोग हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी का एक फोन जाएगा और सारे कैंडिडेट बीजेपी की तरफ चले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? वो नहीं है, एक सेकंड नहीं, अभी मैं 30 सेकंड, उसके बाद शिवम और बादल देवनाथ अजीज भाई। हाँ, करेक्ट, ये वो डेटा था हर क्षेत्र में सबसे पहला, क्योंकि टीएमसी की सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स है, कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। और अगर पता चलता बीजेपी को किसको टिकट मिल रही किसको नहीं, वो फिर उसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते, उसमें फूट डालने की कोशिश करते। इसलिए ये सेंसिटिव डेटा है। मैं जानता हूँ शुभ्रास्ता को के पास डेटा होता, वो कुछ भी करती, डेटा नहीं देती, तभी तो शुभ्रास्ता 15 चुनाव जीती है। मैं जानता हूँ ये बात, ये डेटा सेंसिटिव है। तो शुभ्रास्ता इसीलिए 10 जगह पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम नहीं कर रही हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल। वो अलग विषय है, आई एग्री विद। नहीं, वो अलग नहीं, एक्चुअली मैं यही कह रही हूँ, विषय यही है। बट यहाँ पर ईडी की बात हो रही है। देखिए तहसीन, आप भी यंग हैं और मैं भी एज अ यंग कंसल्टेंट एक बात कह रही हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का है और ममता बनर्जी के बिहेवियर का है। आज जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा था और जो कुछ भी वहां पश्चिम बंगाल में हो रहा था, इन दोनों को राजनीतिक चश्मे के अलावा कोई और चश्मा दिखता है जिससे देखा जा सकता है? ईश्वरन भंडारी। रूबिका जी देखिए, जैसे बात ना हम गोल गोल घुमाई जा रहे हैं। बात ये नहीं है कि कंसल्टेंसी फर्म क्या थी, कंसल्टेंसी फर्म के पास डॉक्यूमेंट क्या। बात बहुत सरल है कि किस तरह आप ऑनगोइंग रेड के अंदर इस तरह जाते हैं। ये बाहुबल है। एक तरह से आप कहते हैं कि मैं रेड होने नहीं दूंगा, और ये अगर आप रेड ना होने दें तो ये हर देश में हर कानून में अपराध है। हमें ये बात पे बहुत क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो सवाल उठा रहे थे तहसीन, ईडी कहाँ रेड मारती है, ईडी की पावर्स क्या हैं, ईडी क्या फेयरली काम करती है, तो 36 बारी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं ये कानून चैलेंज करते हुए, ईडी की फंक्शनिंग चैलेंज करते हुए, डाटा देते हुए ईडी किसको प्रोसिक्यूट कर रही है, डाटा देते हुए कितनी कन्विक्शंस हुई हैं, आपको पता है कितनी चार्जशीट डली हैं। जांच एजेंसी का काम होता है कोर्ट में चार्जशीट डालना कि हमने अपनी जांच पूरी कर दी है। उसके बाद कोर्ट प्रोसीजर है, ईडी के हाथ में ही नहीं है। और जिन जिन लोगों पे ईडी चार्जशीट करती है वो इतने पैसे वाले होते हैं, हम भी वकील हैं, हमें पता है कि आपको इस देश में कानून में कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज ए अक्यूज कि आप सुप्रीम कोर्ट तक हर बात को चैलेंज कर देते हैं। इंटरिम ऑर्डर्स तक तो लोग चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ईडी चार्जशीट डालते ही अपना काम खत्म हो जाता है ईडी का। तो बार बार ईडी ने कितना प्रोसीजर। बादल जी, समझ में आ रही है आपको ये बात? ईडी का काम है चार्जशीट फाइल करना, जो प्रोसेस है वो कोर्ट की तरफ से होगा, सजा देनी है वो कोर्ट देगा। तो फिर बीच में आकर इस तरीके से राजनीतिक उछल कूद कितना सही? मैडम, मैं 1 मिनट समय मांगूंगा, मुझे टोकिए मत। सबसे बड़ा बात है ये वकील है, इनको पता नहीं है ईडी हो सीबीआई हो कोई भी संस्था कोई भी प्रोसेस में अचानक रेड नहीं कर सकता। इसके लिए वो कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, हाईकोर्ट का या मुख्यमंत्री या राज्यपाल का परमिशन। किसी के पास कोई पता नहीं है। एक वो जो आप आईपैक कर रहे हैं वो मैं बोल रहा हूँ वो कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ सामान बनाता नहीं है। उसका काम है पूरा 294 बंगाल छोटा सा स्टेट नहीं है,
10.5 करोड़ लोगों का स्टेट है अयाज, और इसमें 294 विधानसभा 42 लोकसभा सीट है और ऐसे टिकट नहीं होता है। एक एक आदमी को पूछ के जान के तब को विधानसभा का टिकट मिलता है। बंगाल में जो राजनीति, बंगाली लोगों को जो राजनीति खून खून में रहता है और ऐसे कोई भी व्यक्ति अचानक टिकट नहीं मिलता तृणमूल कांग्रेस में। ये आपको जानना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अचानक टिकट नहीं देता है। ये पॉलिटिकल संस्था पूरा जांच करता है, लोकल मिलेगा। ओके, मैंने सुना बादल जी आप कह रहे थे, बादल जी मैंने सुना, अब रुकिए, आपने कहा अनइंटरप्टेड यू वांट टू स्पीक समथिंग, आपने अपनी बात कही है। शिवम त्यागी अब इसका जवाब दीजिए। थैंक यू। पॉलिटिकल पार्टी, बार बार वो ये कह रहे हैं आपका अटैक पॉलिटिकल पार्टी पर है, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ईडी शेड्यूल्ड क्राइम पर काम करती है, जिस विषय में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी हो। कल ईडी ने जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि हम सबूतों के आधार पर, हमारे पास सबूत हैं, हम उसके आधार पर आईपैक के ऑफिस को रेड करने गए थे। इन पैरेलल यूनिवर्स, जब कभी तहसीन पूनावाला मुख्यमंत्री बनेंगे तब इंतजार नहीं करेंगे हम रेड करने का। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो आप बार बार बोल रहे, पहले फाइलें चोरी करने के लिए, पैसे चोरी करने के लिए चोर होते थे, अब तो चुने हुए लोग चोरी करने लग गए भाई आंखों के सामने। शिवम त्यागी नहीं बोले ना, आप ऐसे हैकल करेंगे कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा बताइए? बीच में मत बोलिए ना, आप उनको बात करने दीजिए। आपको रिबटल करना है मुझे बता दीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगी। बहुत साफ बात है, इस केस को बस इतना सा समझने की जरूरत है। केस में ममता बनर्जी के भतीजे का नाम ऑलरेडी है, विनय मिश्रा का नाम ऑलरेडी है, 270 करोड़ की अटैचमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ईडी ने कहा है कि हमारे पास आईपैक के खिलाफ सबूत हैं, हम उस पर सर्च करने गए थे। ममता बनर्जी वहां पर सबूत हटाने गई थी, सबूतों को चोरी करने गई थी। यह काम पहले चोरों का होता था, अब विषय बदल गया है। कोर्ट में भी जिस तरीके से अराजकता हुई है यह बर्दाश्त होगा नहीं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल इस देश के कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। इस देश में जैसे संविधान को लहराते हुए घूमते हो, उसी संविधान की अंतर्गत ये बंगाल आता है, वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोसेस असंवैधानिक नहीं है। फिर इस बात को लेकर बार बार ये कहना कि बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कितना जायज? देखिए रूबिका जी, बहुत क्लियर है, 2-3 लाइन है, इसको क्लियर कर लें। एक तो 2020 का एफआईआर है, 2026 जब 3 महीना चुनाव बचा हुआ है नहीं भैया, और इस तरीके का रेट पड़ रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़े लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन एक मिनट हो चुकी है, 350 करोड़ सुनिए भाई यार, एक मिनट शिवम, भाई शिवम नहीं, अब रोकिए, रूबिका जी रोकिए, मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, अब आप ये तरीका नहीं, सुनिए मेरी बात। देवनाथ कर रहे थे, होल्ड कीजिए ना, होल्ड कीजिए, पहले सुन लीजिए अजीज खान को, उसके बाद मैं मौका दूंगी आपको। सीनियर आदमी है अजीज खान, सीनियर प्रवक्ता। सुनिए, आप, मैं ये कह रहा था 2020 का केस अभी ठीक है, रेड मारना था, चुनाव हो जाता 3 महीने बाद या उससे पहले, साल भर पहले हो सकता था, लेकिन नहीं। इस वक्त जो बहुत क्रूशियल फेज है, डराने धमकाने का काम, ताकि वहां पर ममता जी डर जाएं, एक बात। और ये इससे पहले हुआ है, आपने देखा दिल्ली में सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ, झारखंड में सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ क्या हुआ। शायद आप कमतर क्यों आंक रहे हैं ममता बनर्जी को? इतिहास में